नमस्कार दोस्तों, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आज के अवसर पर हमारा जो वाक्यों का वर्गीकरण, जिसमें हमने पिछली कक्षा में चर्चा करी थी, कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर वाक्यों वाला संपूर्ण वीडियो बना करके आप चैनल पर डालें। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके लिए ये संपूर्ण वीडियो बनाया है। जो एक वाक्य का वर्गीकरण चल रहा था कि वाक्य का जो एक अर्थ के आधार पर एक आपका अर्थ का आधार और एक था आपका रचना का आधार, दो तरह से हमने इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। दोनों में से एक प्रकार जो रचना बनावट के आधार पे था हमारा, वो चल रहा था, हमने पढ़ा भी था उसको कि किस प्रकार ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में बटा हुआ है। सरल वाक्य के बारे में और संयुक्त वाक्य के बारे में हमने विस्तार से पहले पढ़ लिया था कि सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, कर्ता को इसमें उद्देश्य कहा जाता है और बाकी सभी जो है उसको विधेय कहा जाता है। संयुक्त वाक्य की हम जब बात कर रहे थे कि जिन वाक्यों में दो या दो से जो अधिक सरल वाक्य होते हैं, उनके मध्य जो शब्द, संयोजक शब्द जो उनको जोड़ने वाले लगे रहते हैं मध्य भाग में, उनको हटाने पर दो सरल वाक्य बन जाते हैं। तो आसानी से संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य हमारे समझ में आ चुके थे। नेक्स्ट जो हमारा वाक्य है वह है मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य में क्या होता है, देखिए आप, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य अन्य आश्रित उपवाक्य अर्थात पहले वाक्य का होना दूसरे वाक्य पर निर्भर हो और आपस में वो वाक्य जो कि, क्योंकि, की, आदि, यद्यपि, जैसा, वैसा, जब तक, तब तक, इन शब्दों के द्वारा जुड़े हो तो वह मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए आप, राजनीति अब तक एक व्यवसाय बनती जा रही है जो, देखिए अब इसमें जो आ गया, जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है, जो आ गया इसमें इस वाक्य को जोड़ने के लिए। जब तक वह घर पहुंचा तब तक पिताजी जा चुके थे, जब तक और तब तक आ गया इसमें। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य होते हैं। ये आपके रचना के आधार पर वाक्य भेद के तीन प्रकार जो होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। विधानवाचक, जिसे हम विधिवाचक भी कह सकते हैं, जिन वाक्यों में कार्य होने का भाव प्रकट होता है उसे हम विधिवाचक या विधानवाचक कहते हैं। वर्षा हो रही है, इसमें हमें पता लग रहा है कि कार्य हो रहा है। रीना खाना खा रही है, मीरा स्कूल जा रही है। इस प्रकार का अगर कहीं पर बोध होता है तो उसे विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। अर्थ के आधार पर दूसरा भेद आपका निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य, जिसे हम कह सकते हैं जिन वाक्यों में कर्म न होने का भाव हो, यानी हम कह सकते हैं कि कोई कार्य हो रहा है उसका पता नहीं चल रहा, नेगेटिव सेंस उसमें प्रकट होता है। विमला खाना नहीं खा रही है, वर्षा नहीं हो रही है। इस प्रकार से नकारात्मक जो वाक्य होते हैं उनका इसमें बोध होता है, उसे हम निषेधवाचक कहते हैं। नेक्स्ट, बहुत ही इजी वाक्य की बात हम करते हैं, प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध होता है वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। बहुत इजी है। जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, देखो आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। बहुत अच्छा टाइप है ये। और नेक्स्ट इसका आज्ञावाचक है। जिन वाक्यों में प्रार्थना, आज्ञा, आदेश, उपदेश आदि का बोध हो वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। तुम यहाँ आओ, तुम दरवाज़ा खोल दो, इस तरह का एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण इसमें प्रकट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इच्छावाचक। जिन वाक्यों से इच्छा,
शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो, तब वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। ईश्वर करे आप शिक्षक बन जाएं, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करें। देखिए आप, ईश्वर करें, भगवान तुम्हारी, ये देखो आप क्या डिज़ायर है, आपकी इच्छा ही है, इसलिए हम कह रहे हैं इसमें ईश्वर करे आप शिक्षक बन जाएं, तो इच्छावाचक वाक्य हो गया। संकेतवाचक वाक्य की हम बात करते हैं, जिन वाक्यों में संकेत का बोध हो, संभावना प्रकट हो सकती है, इसमें केवल पहली क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वह आपका संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। पहला वाला वाक्य देखिए आप, आगे वाले पे डिपेंड है। यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल होती। ये डिपेंड एक दूसरे पर है। यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, पास कब होते, कठिन परिश्रम करते। फसल अच्छी कब होती, जब वर्षा होती। एक दूसरे पर डिपेंड है। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। शायद रात में बारिश होगी, देखिए आप, इसमें कन्फ्यूजन है, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य, शायद रात में बारिश होगी, शायद का प्रयोग हो रहा है इसमें। और इसका जो एक अंतिम वाक्य है, जिसका अंतिम वाक्य है वो आपके सामने है, विस्मयादि बोधक वाक्य। देखिए आश्चर्य प्रकट करने वाले भाव जो होते हैं वो विस्मयादि बोधक में आते हैं। वहाँ कितना सुंदर दृश्य है, अरे आपने क्या कर दिया, इस प्रकार से अगर कहीं प्रकट होता और विस्मयादि बोधक चिन्ह अगर उस पर लगा रहता है, ये सिंबल अगर उस पर लगा रहता है, तो दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। तो आज का हमारा ये वीडियो वाक्य को पूर्ण रूप से प्रकट कर रहा है। रचना के आधार पर जो 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र, और अर्थ के आधार पर जो आपके 8 प्रकार होते हैं, उनको व्याख्या सहित आपको समझा दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 10th 12th की एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होगा, क्योंकि उससे संबंधित जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो उसमें भी हैं और इसमें भी हैं। इसी प्रकार की मैं अच्छी वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।